जी। हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने इस काबिल बनाया कि हम आज उसके नाम की गवाही दें। और अभी ये गवाही मैं पी जाना चाहती थी, लेकिन पास्टर साहब की बात ने मुझे थोड़ा सा किया, इमोशनल किया कि नहीं, मुझे गवाही छोटी या बड़ी है देनी चाहिए। ये गवाही ईस्टर के हवाले से है। जब ईस्टर को मैं यहाँ 3 बजे पहुंची सनराइज सर्विस के लिए, और उसी टाइम जब जुलूस में शामिल हुए और बस ऐसे फिर कलाम, और पास्टर साहब ने कहा कि आज आपके पास जो कुछ है वो बीज बो दें। और सच एक बात बताऊं, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे हस्बैंड की पॉकेट में जितने पैसे थे ना, मैं डालकर चली गई और घर जाके कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि शाम को दोपहर में हम लोगों के घर गेस्ट आ रहे हैं और खाना कैसे बनना है। लेकिन जब मैं बाद में मिलकर गई पास्टर साहब से, उन्होंने कहा आपने सेकंड इबादत में आना है। और शायद मेरे पास सेकंड इबादत के लिए हदिया भी नहीं था, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंची, चलो जैसे कैसे मैंने टूटे दिल से ही आई, क्योंकि मैंने कहा मेरे पास तो हदिया भी नहीं है डालने के लिए। लेकिन कैसे ही हुआ कि जैसे मैंने इबादत अटेंड की, दोबारा घर वापस गई, और हमारी बहुत प्यारी आंटी हैं, वो मेरे हस्बैंड को कहती है कि मुझे ज़रा घर तक छोड़ के आओ। और जब मेरे हस्बैंड उनको बाइक पर छोड़ने, क्योंकि वो वॉक करती हुई जाना नहीं थी चाहती, छोड़ कर आए, तो उन्होंने एक पूरा पैकेज ईस्टर के हवाले से मेरे हस्बैंड के हाथ में पकड़ाया। और मेरा दिल उस वक्त इस गवाही से भर गया। और पास्टर साहब ने कहा था कि अब अपना एक अच्छा बीज बोएं, और उस बीज के वसीला से मेरे घर की हर ज़रूरत पूरी हुई। और मैं इस बात के लिए बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जब खुदावंद हमसे कलाम करता है तो उसको ऐन वक्त और मुकर्रर वक्त पर पूरा करता है। आमीन। वाह वाह वाह, ये छोटी गवाही नहीं है सिस्टर, ये ईमान को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी गवाही है। इसी में आप सबको सलाम। मेरे 5 साल से फेस पे एलर्जी होती थी, और फ्राइडे को मैंने यहाँ पे रो रही थी कि लोग मुझे तरह तरह की बातें करते थे कि पता नहीं इसके फेस पे क्या है। हमें समझ ही नहीं आती थी कि मेरे फेस पे होता क्या है। और पास्टर जी ने मेरे लिए दुआ की, और जैसे यहाँ पे पास्टर जी ने बोला तो वैसे इस टाइम पे सब ने तारीफ मेरी की, सब ने, जिसने भी देखा वो उसने यही बोला कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो। और मैं बहुत परेशान थी कि 5 साल से मेरे फेस पे ये एलर्जी थी, और जैसे मैं यहाँ पे आना शुरू हुई हूँ तब से मेरे फेस पे हुई ही नहीं, वो दाने जो निकले इधर ही बैठ गए। और आपको याद होगा मैंने कहा कौन है जो कहता है कि मैं इतना खूबसूरत नहीं है, तो आप सामने आए थे, तो मैंने कहा था आप बहुत खूबसूरत हो। तो उसके बाद जिसने कहा, क्या कहा, अच्छा ही बोला। क्योंकि मैंने नहीं बोला था, वो रूह ने बोला था। और फिर जब मेरे मुंह से रूह ने निकलवाया, तो हर मुंह के अंदर खुदा ने ये बात रख दी थी कि इसको ये कहना कि आप बहुत खूबसूरत हो। मसीह में सबको सलाम। मेरी गवाही को यूं है कि जिस संडे पास्टर साहब ने प्रेयर की थी, जिन जोड़ों के पास औलाद नहीं है वो सारे खड़े हों। मेरी सिस्टर है, उनकी शादी को 14 साल हो गए, उनके पास औलाद नहीं थी। खुदा का शुक्र है मैंने प्रेयर की, तो अभी मुझे पिछले संडे फोन आया कि खुदा ने उनको बरकत दे। 14 साल, वाओ वाओ वाओ। और बहुत अरसा जो है ना वो बैंकॉक में रहे हैं, वहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवाया, बायोप्सी भी करवाई, यूट्रस की ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई। लेकिन ये छोटी गवाही नहीं है। पास्टर साहब की दुआ के वसीला से खुदा ने उनको बरकत दी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरी गवाही जो है वो आज से 4 साल पहले की है कि मेरी जब प्रोफेसी हुई थी, मेरे स्पिरिचुअल फादर ने की, पास्टर आशर ने, इन्होंने कहा कि खुदा तुझे चुनेगा और तू खुदा के लिए काम करेगा। तो मैंने इस बात को ना मजाक में जो ना वो ले लिया, और मैंने इस बात को ना इतनी अहमियत नहीं दी। उसके बाद जिस चर्च में मैं जाता होता था ना, वो चर्च कम से कम उस चर्च में मैं 17 से 18 साल हो गए थे, हम लोग जा रहे थे, और वो चर्च जो है वो मेरी आंखों के सामने तमीर हुआ था। और उसी जगह पे मैं एकेडमी थी, और मैं एकेडमी में जाया करता था। तो वहां पे ना एक इशू बना, तो मैं बाहर बैठा हुआ था, तो लड़ाई हो रही थी। तो मेरे दिल में आया, मैंने कहा खुदावन तू मुझे ना अपना घर दे। तो कुछ दिन के बाद ना मुझे पाकरू जब मिला, तो खुदा ने मुझे बताया कि तूने ना इस चर्च में जाना है। तो मैं बाहर कॉलोनी में से मैंने पूछा कि पास्टर नदीम बरकत का चर्च किधर है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे है। तो मैं पास्टर साहब के ना चर्च में आ गया। तो जब मैं इस चर्च में से होके अपने घर गया, तो मेरे घर जो है ना वो बड़ा यानी कि ना इशू बन गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। मेरे पापा ने कहा कि हम लोगों ने उस चर्च में नहीं जाना, तू कहाँ चला गया। तो काफी ये जो है ना क्राइसिस चलते गए। लेकिन मैंने इस चर्च के साथ जुड़ा रहा,
और जब मैं जुड़ा रहा तो मेरे दिल में एक बात आती थी कि खुदावंद मेरा भाई जो है ना बैठ वो जा इस सब। चर्च में नहीं आता, तो तेरा कलाम तो कहता है कि अगर तू मुझ पर ईमान रखेगा तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो ये कैसे है? और इतने क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस के मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रे करवाई पास्टर नदीम से, अपने स्पिरिचुअल फादर से। पास्टर रेहान भी आते थे घर में प्रे करने, और जैसे ये प्रे करके जाते थे मैं फिर उस वर्ष को बोलता था कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि अगर तू मुझ पर ईमान लाएगा तू और तेरा घराना निजात पाएगा। तो जब सारे गवाही दे रहे थे तो ये लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं थे करते कि हम लोगों ने इस चर्च में आना है। तो जब मैं वहां पे बैठा हुआ था तो उस टाइम खुदा ने कहा कि सबसे बड़ी गवाही ये है कि देख आज तेरी फैमिली पूरी जो है ना वो इस चर्च में आई हुई है, और आज मैंने अपने उस कलाम को पूरा किया है कि अगर तू मुझ पर ईमान रखेगा तू और तेरा घराना निजात पाएगा। वाह,